नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 के फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये चैप्टर कोड वर्सेस बोरुटो फाइट का कंटिन्यूएशन है और इस बार हमें बोरुटो की न्यू पावरफुल एबिलिटीज भी देखने को मिलती हैं। साथ ही कावाकी, सारडा, मित्सुकी और कोनोहा की रिएक्शंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर थ्योरी जो आने वाले चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट हो सकती है। चैप्टर स्टार्ट होता है बोरुटो कोड की फाइट से। कोड ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि बोरुटो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बोरुटो एक नया रासेंगान यूज करता है, रासेंगान उजुहिको। ये एक टाइम बेस्ड जुत्सु है जो एनिमी की मूवमेंट को डिसरप्ट करता है। कोड जैसे ही इस रासेंगान से हिट होता है उसे लगता है उसका बॉडी कंट्रोल लूज हो रहा है और वो प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पा रहा है और शॉक्ड रहता है। ये क्या हो गया? बोरुटो कॉन्फिडेंटली कहता है तुम अब सिर्फ एक पॉन हो कोड और तुम्हारे दिन गिनते जा चुके हैं। ये डायलॉग दिखाता है कि बोरुटो अब एक न्यू माइंडसेट के साथ फाइट कर रहा है। वो बस सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि कोड को टोटली डिस्ट्रॉय करने आया है। कोड अब समझ नहीं पा रहा कि रासेंगान उजुहिको का इफेक्ट परमानेंट है या टेम्पोरेरी। उससे क्लॉ मार्क्स भी स्लो हो गए हैं और उसके मूवमेंट्स स्टिफ हो रहे हैं। वो बोरुटो को अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन बोरुटो इजीली डॉज कर लेता है और एक और चक्र इन्फ्यूज्ड किक मार देता है। कोड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एकदम से और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुम सिर्फ एक भगोड़ा हो, तुम मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। बोरुटो एकदम कोल्डली वे में बोलता है वक्त बदल चुका है कोड और तुम सिर्फ एक बेकार सोल्जर हो जो खुद को इम्पोर्टेंट समझता है। फाइट के बीच बोरुटो एक फ्रॉग समन करता है। ये एक मिस्टीरियस समनिंग टेक्निक है जो ये इंडिकेट करती है कि बोरुटो माउंट मियोबेक्यू गया हो सकता है और सेज मोड सीख रहा हो। बोरुटो तुम अभी सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो कोड। बोरुटो बोलता है कोड को कि तुम अभी सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो। इसका मतलब बोरुटो अब सिर्फ मोमोसुकी की पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी अपनी ओन शिनोबी एबिलिटीज भी डेवलप ही हैं। सारडा और मित्सुकी फाइट को दूर से देख रहे हैं। सारडा स्टिल बिलीव्स कि बोरुटो इनोसेंट है लेकिन उसकी पर्सनालिटी में जो चेंज आया है वो उसे भी समझ नहीं आ रहा है। मित्सुकी सोच रहा है क्या ये वही बोरुटो है जो हमारा दोस्त था। ये एक इमोशनल मोमेंट है जिसमें सारडा और मित्सुकी को समझ नहीं आ रहा है कि बोरुटो को एनिमी समझाया जाए या एलाय। मतलब वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि बोरुटो हमारी तरफ से लड़ रहा है कि हमसे ही लड़ने आया है। कावाकी नारुतो की सेफ्टी के लिए वरीड है। उसे लगता है कि बोरुटो का वापस आना एक डेंजर सिग्नल है। कावाकी एकदम गुस्से से बोलता है मुझे उससे रोकना ही होगा चाहे जो हो जाए। शिकामारु और कोनोहा शिनोबी भी कंफ्यूज है कि बोरुटो फ्रेंड है एनिमी। शिकामारु भी सोच रहा है अगर बोरुटो वापस आया है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी पूरी हिस्ट्री एक झूठ थी। जो उनको बताया गया है कि बोरुटो एक क्रिमिनल है तो क्या वो झूठ था? कोड समझ गया कि वो बोरुटो को हरा नहीं सकता लेकिन उसके पास एक बैकअप प्लान है, 10 टेल्स। हाँ, कोड को पता है 10 टेल्स किधर है। कोड बोलता है कि बोरुटो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो लेकिन अब मैं असली गेम शुरू कर रहा हूँ। बोरुटो सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कोड के पास अब भी एक डेंजरस ट्रम्प कार्ड है जो कि 10 टेल्स है। बोरुटो सीरियस वे में बोलता है अगर तुमने 10 टेल्स को छोड़ा बोरुटो सीरियसली वे में बोलता है अगर तुमने 10 टेल्स को छोड़ा तो तुम्हें इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा कोड। क्या कोड 10 टेल्स का फुल कंट्रोल ले पाएगा? क्या बोरुटो उसे रोक सकता है? चैप्टर एंड होता है एक बिग क्लिफ हैंगर पे। बोरुटो और कोड की फाइट अभी फुली ओवर नहीं हुई। शिकामारु, सारडा, मित्सुकी और कावाकी अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि बोरुटो का रियल प्लान क्या है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 बोरुटो वर्सेस कावाकी एक मेजर फाइट हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 10 टेल्स का फाइनल अवेकनिंग क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 बोरुटो की मोमोसुकी पावर्स कंट्रोल में आएंगी या नहीं आएंगी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और एक्शन पैक्ड था। बोरुटो की न्यू पावर्स, कोड की डिस्परेशन और कोनोहा शिनोबी की कंफ्यूजन सब कुछ एक न्यू फेस दिखाता है। आपको क्या लगता है क्या बोरुटो और कावाकी फाइट करेंगे? क्या बोरुटो सच में हीरो है या विलेन? क्या 10 टेल्स नारुतो यूनिवर्स में सब कुछ चेंज कर देगा? कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।